में, और अगर हमारे बुजुर्ग लोग बुरा ना माने तो ये भी कह दूं, चंद दरम शरबत भी किसी को मुकम्मल मुहिब्बे अहले बैत नहीं बना सकते। चंद खिचड़े की देगे भी किसी को मुहिब्बे अहले बैत नहीं बना। ये निशानी है, इसका इनकार नहीं। ये तो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, ये चीजें जो शरबत है, नियाज है, नजर है, 10-10, 12-12 दिन की महफिलें, अगर इसी से कोई मुहिब्बे अहले बैत बनता तो फिर आपसे पूछता हूं कि अली अकबर की जवानी क्यों लुटती? अली अकबर की जवानी क्यों लुटती? आप गौर करें, आपके घर में भी बेटे होंगे, आपके घर में भी बेटे होंगे। मुस्तफा जाने रहमत की नालैन के सबके मेरे घर में भी है। अल्लाह आपके बच्चों को भी सलामत रखे, हमारे बच्चों को भी सलामत रखे। लेकिन बच्चे तेज से बाइक भगा दे तो बाप का ऑफिस में दिल नहीं लगता। वो तेज से बाइक भगा करके गया, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। दिल धड़कता है। जैसे जैसे बच्चे जवान होते जाते हैं वैसे वैसे माँ बाप की उम्मीदें और वाबस्ता होती जाती है। शादी का दूल्हा तो हर बाप बनाता है, लेकिन इमाम हुसैन उस बाप का नाम है जिसने अल्लाह के दीन के लिए अपने बेटे को शादी का नहीं बल्कि शहादत का दूल्हा बनाया है। अब आपसे पूछता हूं, अगर करबला को रस्म के तौर पर समझते हो तो फिर आप में और रवाफिज में क्या फर्क है? लेकिन अगर आप वाकई सवाद आजम के मानने वाले हो तो हमारे नजदीक करबला रस्म नहीं बल्कि हकीकत है। करबला इश्क की इम्तिहा का नाम है, करबला इश्क की इम्तिहा का नाम है, करबला वफा की आबरू का नाम है, करबला हकीकतों के मेयार का नाम है, करबला वफाओं को की तजदीद का नाम है, करबला अल्लाह अकबर दीन के तहफ्फुज़ का नाम है, करबला शरीयत की हिफाजत का नाम है, करबला अल्लाह और रसूल से वफा के इजहार का नाम है। करबला ये बता रहा है एक तरफ दीन है। अब सुनो, अगर करबला सुनने आए हो तो सुन लो, एक तरफ दीन है और दूसरी तरफ खूबसूरत बेटा। कैसा खूबसूरत बेटा? मैं चैलेंज करने का आदी नहीं, क्योंकि मैं कोई मुहक्किक और अल्लामा फहामा नहीं, एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। लेकिन इस मकाम पर मैं चैलेंज किए बगैर नहीं रहूंगा। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक जाओ, चिराग लेकर नहीं बल्कि सूरज लेकर के ढूंढ लो हुसैन के अली अकबर जैसा बेटा। आज किसी के घर में नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा या तो दादी के मुशाबे है या दादा के, तुम्हारा बेटा या नानी के मुशाबे या नाना के, तुम्हारा बेटा या माँ के मुशाबे या बाप के। हुसैन का शहजादा अली अकबर तो अल्लाह के महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हम शबीबी। ऐसा खूबसूरत बेटा एक तरफ, अल्लाह का दीन एक तरफ। करबला क्या है? ऐसा खूबसूरत हम शबीए पैगंबर, हम शबीए रसूल, तस्वीर मुस्तफा, तनवीर मुर्तजा। 18 साल का कड़ियल जवान एक तरफ, अल्लाह का दीन एक तरफ। गैब से निदा आती है, हुसैन किसको चुनते हो, दीन को या हम शबीए पैगंबर बेटे को? तवज्जो करना, इसको करबला कहते हैं। करबला बहुत सुना, बदले क्यों नहीं अब तक? करबला बहुत सुना, नमाजी बने क्यों नहीं अब तक? करबला बहुत सुना, दीनदारी कितनी आई? करबला का बयान सुनकर उठते हो और लड़कियों पे पाप की नजर डालते हो, क्या है? करबला का बयान सुन के उठते हो और उसी रात को फिर नशा करते हो। करबला का बयान सुन के उठते हो और घर जाकर के माँ को फिर वही दुख देते हो। करबला तो वफा का नाम है। जो अपनी माँ को राजी न कर सका वो इमाम हुसैन को क्या मुंह लेकर जाएगा? इसलिए कि इमाम हुसैन तो माँ के ऐसे वफादार थे। पूरी जिंदगी इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 6-7 साल की उम्र थी माँ की हयात में, माँ के साथ बैठ के एक बर्तन में खाना नहीं खाया। तवज्जो आपकी, हमें इमाम हुसैन के सिर्फ 3 दिन अगर जिंदगी के याद कर ले तो हम कहां से कहां पहुंच जाए। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 6 साल और 7 साल की उम्र थी दोनों भाइयों की, मां के साथ एक बर्तन में बैठकर खाना नहीं खाया। किसी ने कहा, हसन हुसैन तुम्हारी मां कितनी नेक है। आपकी तवज्जो है? रास्ते में थोड़ा आने जाने वालों को रास्ता दे दे, बैठने की जगह नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ हो। मैं बहुत खास बात कर रहा हूं।
तवज्जो करना, आपकी माँ बहुत नेक है, नेकों के साथ खाना खाने से तो मगफिरत होती है, आप अपनी अम्मी के साथ नहीं खाते। इमाम हुसैन की अम्मी नेक, नेक कहने वाला कह रहा नेक, आप ये मत समझना कि राबिया बसरी की तरह नेक, आप ये मत समझना नफीसा मिस्री की तरह नेक। नेक तो नेक होती है ना, लेकिन नेक कैसी नेक, कैसी नेक बताऊं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की, तवज्जो करें हदीस पाक में, सियाह सित्ता की रिवायत है, फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह ने कयामत तक फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। जिसकी नेकी का सिला कयामत तक की औलाद को नसीब हो, उसकी नेकी का आलम क्या होता है? जहां तुम्हारा सारा नेकियों का तसव्वुर खत्म हो जाए, उससे बढ़कर सैयदा की नेकी है। ले आओ पूरी दुनिया में कोई ऐसी खातून, किसी मजहब में, किसी मसलक में, किसी कौम में, किसी बिरादरी में, कौन है फातिमातुज़ ज़हरा? तो मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, महो महर कहते चांद और सूरज को। हाँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जब मैं शेर पढ़ता हूँ इमाम अहले सुन्नत के, तो लोगों से कहता हूँ काश मैं इसको दिल्ली और लखनऊ में पढ़ता तो मजमा चुप न रहता, लेकिन मुंबई वाले भी शेर समझते हैं। हाँ, इसलिए कि वहां के मुहाजिरीन यहाँ रहते हैं। बहरहाल, लेकिन आप अंदाजा करें क्या जिसका आंचल न देखा, आंचल कहते दुपट्टे को, और मौ महर कहते चांद और सूरज को। मर्द तो मर्द है, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। हुसैन पाक की अम्मी इतनी नेक है कि सर तो सर है, जिसके सर के दुपट्टे को मर्द तो मर्द है, कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, उसको हसनैन करीमैन की अम्मी कहते हैं। किसी मजहब में नहीं है, किसी मसलक में नहीं है, किसी कौम में नहीं है, और कितनी नेक है, कितनी नेक है। अल्लाह अल्लाह। आइए एक बात सुन ले, कोई हमसे आके कहता है मौलाना सैयद देख मेरी अजमत को जान, कि जब मैं आता हूं ना तो मेरे लिए मिसबाई साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, अल्लामा साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, पीर साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, आरिफ नसीम खान साहब जैसे लोग खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ हूं ना, मेरे लिए ऐसे लोग खड़े होते हैं, मुबल्लिग खड़े हो रहे हैं, उलमा खड़े हो रहे हैं, पीर खड़े हो रहे हैं, मशाइख खड़े हो रहे हैं। हमने कहा बात तो आपकी सच्ची है, आपको के लिए जो खड़े होते हैं उन बड़ी हस्तियों को देखकर आपका अंदाजा लगा कि आप कितने बड़े हैं। लेकिन मैंने कहा अब मेरी भी सुन, तेरे लिए सियासी लीडर खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए उलमा खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए सैयद खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए पीर खड़े हो तो तू बड़ा है। लेकिन एक हस्ती ऐसी भी है ना जिसके लिए अब मेरा तसव्वुर सुन, फरिश्ते जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा, अंबिया जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा, औलिया जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा। वो कौन है जिसके लिए सब खड़े हैं? मैंने कहा वो एक ही हस्ती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हस्ती, जिनके लिए जिब्रील भी खड़े हैं, मिकाईल भी खड़े हैं, इज़राइल भी खड़े हैं, इसराफील भी खड़े हैं। मेरे नबी इतने बड़े हैं कि मौत का फरिश्ता आके हाथ बांध के कहता है इजाजत दे तो रूह निकालूं वरना मैं वापस जाऊं। इतने बड़े हैं मेरे नबी। मेरे इमाम कहते हैं सारे अच्छों ने अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। अल्लाह अकबर। ये शान है। एक हस्ती तय हो गई जिसकी सब ताज़ीम करे, आसमान जमीन चांद सूरज सितारे सैयारे अंबिया मलाइका जिन इन सब जिसकी ताज़ीम करे, सब इनके लिए खड़े होते हैं जो सैयदुल अंबिया है। लेकिन उस दिन इंसान की हैरत की इंतहा न रही कि जब हसनैन की अम्मी आई, हसनैन की अम्मी आई, हसनैन की अम्मी आई, तो जिसके लिए सब खड़े होते थे वो भी उठ करके
है। मैंने बार बार देखा, हर बार देखा, जब भी फातिमा आती थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उठकर खड़े हो जाते थे और सिर्फ खड़े नहीं होते थे, उनकी पेशानी चूमते थे और चूम कर कहते थे फिदा की उम्मी वह भी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। लाओ ना कोई ऐसी हस्ती का तस्वुर तो लाओ। कहते फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, इसी में बस नहीं, खड़े होना भी बहुत बड़ी बात थी। उनका खड़े होना, उनका खड़े होना ही बड़ी बात। खड़े नहीं हुए, फिर पेशानी चूमी, फिर का फिदा की उम्मी वो भी तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, इसी में बस नहीं, अपनी जगह छोड़ दी और अपनी जगह पे सैयदा को बिठाया। अपनी जगह ये मैं आप सियासत उठा गया, मैं आपके सामने सिहा की रिवायत पढ़ रहा हूं, आप गौर करें, एक एक हदीस का जिम्मेदार हूं। लोग कहते हैं कि अहले बैत बयान करते वक्त ये लोग गुलू करते हैं, हमने कहा गुलू तुमको लगता है, इसलिए कि हमारे यहाँ माखज़ ही ऐसे हैं। एक बात अगर बात आई, एक बात और कह दूं, हदीस की बात आई, एक हदीस की किताब है, हालांकि मैंने कई बार पढ़ी, लेकिन आज सैयदा का जिक्र आया तो फिर उनकी आंखों की, निगाहों की और उनकी नजरों की इस महफिल की तरफ तवज्जो की खातिर एक बार फिर पढ़ूं। किताब का नाम है नज़्मुल आली, मुसन्निफ का नाम है सैयद मोहम्मद बिलगिरामी। ये बिलगिराम की खानका जानते हो कौन है? सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा, जो सरकार गरीब नवाज की जियारत किए हुए बुजुर्ग है, और वो गरीब नवाज के पास गए मुरीदों ने, तो गरीब नवाज ने फरमाया कि आप चले जाए कुतुबुद्दीन के पास, आपका हिस्सा वहां है। ये बात ज़बानी सुनिए, लेकिन बहरहाल ये किताबों में लिखा है कि वो मुरीद भी है और खलीफा भी है, किसके? हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी के, यानी वो पीर भाई है सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के। समझ गए आप? ये बिलगिराम शरीफ खानका, उसी खानका के एक शहजादे हैं, उनका नाम है सैयद मोहम्मद बिलगिरामी, किताब का नाम है नज़्मुल आली। अब उस किताब के अंदर एक हदीस है, उसको सुन ले। कहने वाला कह रहा है ना कि बड़ी नेक है आपकी अम्मी फातिमा, कितनी नेक है, उसको सुने। एक मर्तबा सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, हम लोगों को तो ये भी हुक्म है कि बार बार नाम ना लेना, इसलिए कि नाम की भी हुर्मत है। आका फरमाते मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि उस पर भी जहन्नम हराम है, उसके मोहब्बत करने वालों पे भी जहन्नम हराम है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी में मौजूद है। मैंने नाम इसलिए रखा अपनी शहजादी का। आप गौर करें नाम क्या है। इसीलिए हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने अपनी पूरी कलाम हदाये के बख्शिश में सैयदा की जितनी तारीफ की है, मैं तालिब इल्म की हैसियत से जब मैंने उसको पढ़ा, कभी नाम फातिमा उन्होंने नहीं लिया। वक्त का 108 उलूम व फनून का मुजद्दिद नाम नहीं लेता, अलकाबात से तारीफ करता है। जैसे सैयदा जाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। नाम नहीं, अलकाब है। मौला गुलबुन, रहमत ज़हरा, सिब्तैन उसकी कलियां फूल, इसमें भी नाम नहीं है। सिद्दीको, फारूक, उस्मा, हैदर, हर एक उसकी शाह, नाम नहीं है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली, यहाँ भी नाम नहीं है, ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक शेर और सुन ले, अल्लाहु अकबर। एक जगह और साजी सैयदा का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, कहा नूर। कई ज़हरा का, अब यहाँ नूर कह रहे, सैयदा को नूर कह रहे, नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। लोग कहते हैं सुन्नियों क्या जिक्र अहले बैत नहीं होता। मैंने कहा इन दो मिसरों की मिसाल लाके बता। इकबाल ने सैयदा की शान बयान की 6 मिसरों में। ये इमाम अहले सुन्नत का इश्क़ रसूल है, एक मिसरे में इतनी निस्बतें बयान कर दी। और एक बात बताऊं, अगर उर्दू जबान जानने वाले जिंदा है तो बात पूछता हूं, एक ही नूर है और हर जगह अलग अलग माना में नूर।
माना है सैयदा फातिमा, बिन्ते नूर माना है रसूलुल्लाह, ज़ौजे नूर माना है अली मुर्तजा, उम्मे नूर नूर एक का माना इमाम हसन, एक का माना इमाम हुसैन। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। अब दूसरा फिर नूर आ रहा है, नूरे मुतलक की कनीज, जिस खुदा की बंदी है वो भी नूर है अपने शान के मुताबिक। देखिए तो सही, नूर। मैं तो जब पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि पूरे सुन्नियों के बच्चे को ये दो मिसरे याद हो जाए। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लमा नूर का। यहां भी नाम नहीं लिया, अंदाजा करें जिसका नाम लेने से ऐसे लोग एहतियात करें, जिसका नाम लेने से ऐसे लोग, ठेला चढ़ाने वाला नहीं, चाय बेचने वाला नहीं, सब्जी फरोख्त नहीं, 108 उलूम फुनून का माहिर मुजद्दिद जिसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता, उसको हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा कहा जाता है। हमारे चलिए अहलुल बैत की बात आई तो सैयद खलील की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूँ अपने, हमारे बुजुर्ग लोग जैसे पढ़ते थे मैं वैसे पढ़ता हूँ, आप भी साथ में शामिल हो, फिर बात आगे बढ़ती। कहते हैं नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। अहले मिंबर भी अगर खाए हैं तो वो भी अहले बैत के टुकड़े खाए तो मेरे साथ मिले। हाँ, इसलिए कि मिंबर वालों को देख करके नीचे वालों के हौसले बुलंद होते हैं। और जिक्र अहले बैत में क्या शर्माना, अल्लाह ने तो जबान इसीलिए दी है। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लबा नूर का। और फिर उसकी तशरीह कहते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, उसने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो नतीजा निकलता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले तेरी नस्ले तेरी नस्ले तेरी नस्ले तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने, तू है ऐने सब घराना। इस महफिल पर सैयदा पाक की तवज्जो है। तू है ऐने सब घराना, ये शान है। तो वो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अपने बाबा के पास आई और बाबा के पास आकर के कहा, अब्बा जान एक सवाल है। सैयद मोहम्मद बिल गिरामी लिख रहे हैं, तकरीज लिखने वालों के नाम भी बता दिए, लेकिन एक बात सुने, सैयदा पाक मखदूमा कायनात हाजिरी, बाबा एक सवाल करना है। क्या सवाल है? सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? कौन कह रहा है? सैयदा बाबा से पूछ रही, अब्बा जान जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सैयदुल आलमीन ने फरमाया, बेटी तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? हाँ, आपने शेर पर जितनी बुलंद आवाज से कहा, इस बात पर नहीं कहा, ये बात बहुत बड़ी है। और मेरी आदत नहीं कि मैं हर दो जुमले के बाद कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, मैं तो आपके इश्क पे छोड़ता हूं। अहले बैत के नाम पे चुप रहते हो या बोलते हो? इस नाम पर तो मुर्दों को भी बोलना चाहिए। हाँ,
इसलिए कि किसी अमल पर खात्मे की बशारत ईमान पर नहीं है, ईमान पे खात्मे की बशारत किसी अमल पर नहीं है। लेकिन एक अमल ऐसे आका फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो ईमान पर मरेगा। और सिर्फ ईमान पर नहीं, उससे बड़ा दर्जा दिया, फरमाया शहादत का मर्तबा नसीब होगा, उससे बड़ा दर्जा दिया। जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाते हैं, वैसे मुहिब्बान अहले बैत को दुल्हन की तरह सजाकर जन्नत में ले जाए।